ये ब्रेक हो गया। हम्म। क्लियर। तो ये सब स्ट्रक्चर सर पता चल जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक अंदाजा मिल जाता है। 100% शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी हद तक एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार ये भागेगा सुबह सुबह कि वही आराम से ट्रेड देगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, वो सब करेगा। एक आइडिया लगता है सर धीरे धीरे। देखो एक चीज है, अगर ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को देखूं कि इसको कंफर्म कब किया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो मैं मान रहा हूँ ना, जरूर थोड़ी रेजिस्टेंस ये ऊपर निकल जाएगा सर, ये ऊपर निकल के ऊपर चला जाएगा, हम्म। कोई गारंटी नहीं है। हम्म। ये सब चीज कंफर्म करना पड़ता है सर। तो स्ट्रक्चर के नाम पे हम्म। मेरे को दिख रहा है सर, स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ है, बराबर है ये बात, क्यों अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है अभी हम्म। तक, इस जगह कंफर्म हुआ है। हम्म। अब मेरा बोलना ये है, हम्म। इस जगह अगर कंफर्म हुआ है तो आपको नहीं लगता ये वो लास्ट हाई था आज के दिन एक्चुअल में इसने ये इसी के अंदर रहा और पूरा दिन इसके अंदर ट्रेड किया, लेकिन अपने जो हाँ। सपोर्ट है ना ये वाला, ये सपोर्ट को मेंटेन किया इसने। हाँ। सर ये सपोर्ट ऐसा क्यों है? अगर ये नीचे आना ही होता, मतलब हो सकता था यहाँ भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, ये सपोर्ट भी है सर, तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आ जाए, लेकिन सर इसने अपने ये जो सपोर्ट है इसको इसने मेंटेन किया है। आज के दिन तो ऐसे लग रहा है सर मेंटेन किया हुआ है। तो अब सर यहाँ तक की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हम अगर ये वाला हर्डल था उसको उसने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर काफी दिन से सस्टेन कर रहा है। अब दूसरा हर्डल सर यहाँ पे है, यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी क्या है सर? सिंपल है, मंडे के दिन, अब डायरेक्ट मंडे जो ओपन होगा, तो एक चीज मेरे को खाली इसमें कंफर्म करना है, वो ये मंडे को भी कैसे भी करके इसको मेंटेन, यानी इसको एक बार के लिए सपोर्ट बनाए रखे। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो भी चलेगा, या फिर इसको ब्रेक कर देता है, ये जो रजिस्टेंस इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि यहाँ तक भी ये जाने की पूरी पूरी गुंजाइश हो सकती है। ये तो मंडे को जस्ट एक वॉच करना कि अगर ये सपोर्ट मेंटेन है ये वाला, ठीक है, तो ये देख लेना। और दूसरा, आज आपने वोल्टास ट्रेड लिया? हाँ। ओके, वोल्टास का सर कल ही हमने एक चीज इसमें डिस्कस किया था, जस्ट इसको मैं बता देता हूँ सर। मोटा मोटा ये स्ट्रक्चर था। कल इसने क्या किया, कल ऐसे जाके ये इधर सपोर्ट बना दिया इसने, मतलब ये भी है, ये भी सपोर्ट है, सारा जोन पूरा सपोर्ट है सर, क्योंकि अगर यहाँ इसको तोड़ता तो फिर यहाँ भी इसमें अटकने की पूरी गुंजाइश है 1240 पे। ये पूरा जोन सर सपोर्ट का है, यहाँ मुझे सेल का प्लान नहीं करना है। हाँ एक कंडीशन, या तो पूरा ही ब्रेक कर दे इसको, इसके नीचे स्ट्रक्चर बनाए तो मैं देख सकता हूँ यहाँ तक, या फिर यहाँ तक देख सकता हूँ। क्लियर। लेकिन सर वैसा कुछ भी अगर नहीं होता है तो ये पूरा जोन इसके लिए सपोर्ट ही है। और आज की ओपनिंग, यस, आज की ओपनिंग 16 की ये दोनों जोन के ऊपर हुए, यानी इसको तो मुझे सपोर्ट जैसा ट्रीट करना ही पड़ेगा, मतलब ट्रीट करना मतलब उसको कंफर्म करके मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट कंसिडर्ड होगा क्योंकि आज की ओपनिंग जो है ये पॉजिटिव है। तो आपका ट्रेड क्या था, बाइंग आपने किया कि सेल किया है? मैं एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। बाई किया था मैंने। तो बाई किया तो यही लेवल था क्या? एक सेकंड, यही था क्या इसके आसपास से? हाँ वही किया था मैंने। ठीक है सर, तो एक सेकंड, यहाँ पे ये यहाँ पे आया, ये आया ऐसे 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 ऐसे। सर बाइंग का प्लानिंग एक्चुअल में इसके बाद ही करना है, ये क्या इसके बाद था? हाँ उसके बाद ही था। क्लियर, 5 मिनट में ही था। हाँ 5 मिनट में, ठीक है। इस जगह पे जिगजैग भी बन गया सर, यानी ये जो सपोर्ट है, आपको जरूर थोड़ी ऊपर खुला है तो सपोर्ट ही लेगा, तोड़ भी सकता है क्या? क्या बड़ी बात है सर, तोड़ के नीचे आ जाएगा सर, तोड़ेगा तो भी दिखेगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो भी दिखेगा, लेकिन मुझे देखना कहाँ है वो तो मालूम है ना। 1250 मुझे देखना है, वो मुझे मालूम है यहाँ पे कुछ है, वो चीज मुझे कंसिडर करना है कि यहाँ पे कंफर्मेशन बन रहा है क्या। तो आप देखो कि कंफर्मेशन ही बना और एक डिसेंट सा मोमेंट मुझे यहाँ पे देखने मिला, मतलब बहुत ज्यादा तो हुआ नहीं है एक्चुअल में इसको। सर एक्चुअल में इसमें यहाँ तक का एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, ठीक है, मूवमेंट दे रहा है, छोटा मोटा बाइंग का दे रहा है, लेकिन सर बड़ा मूवमेंट कुछ दे नहीं रहे, मतलब एटलीस्ट इसको, क्योंकि अगर ऐसा है, एक सेकेंड सर, सिंपल सा एक लॉजिक है, जब ये यहाँ से लोअर लो बना के नीचे आ रहा था, ठीक है भाई, लोअर आ रहा है, नीचे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये इस दिन भी इसको नहीं तोड़ पाया, इस दिन भी रिजेक्ट करके ऊपर गया, यानी इतना देखने से एक चीज तो मुझे समझ में आ गया, इसको भाई नीचे तो जाना नहीं है। तो मेरा बोलना सिंपल यही है, अगर नीचे नहीं जाना तो एक बाजू तो जाए, या तो इधर चला जाए या तो इधर आ जाए, कोई बात नहीं। इस दिन भी जब आ रहा था तो नीचे आ जाए ना, ये रुक क्यों गया है कॉल करना? मेरा क्वेश्चन है कि सर एक बाजू तो जाए, सर इस जगह जाए या तो इस जगह पे जाए, लेकिन इस जगह जाने का गुंजाइश फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के तो नहीं लग रहा है सर। मतलब हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ये नीचे आ जाए, गैप डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, चलेगा सर, गैप डाउन भी होगा तो भी समझ में आ जाएगा कि नीचे आ रहा है। क्लियर। तो वो चीज मेरे को देखना है कि ये यहाँ तक जा पाता है क्या, क्योंकि ये इसका फिलहाल का एक इम्पोर्टेंट पिवोट है ये। यार तो इसको आप वॉच करना है, इसको आगे भी देखेंगे, और निफ्टी को स्पेशली वॉच करना कि बाकी तो ठीक है, अगर निफ्टी ये सपोर्ट को मेंटेन कर जाता है मंडे के दिन स्पेशली इस जगह पे, और इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, या मान लो ये इसको रिसेंट ब्रेक ही कर देता है 5-10 मिनट में,
तो भी सर ये स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इसने दे दिया है। क्लियर। तो अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, ओवरऑल आपका जो इसका इंडेक्स है वो भी ऊपर जा रहा है, तो बहुत चांसेस है स्टॉक भी फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टॉक भी कहीं ना कहीं सपोर्ट को होल्ड ही कर रहा है। स्टॉक कोई भी सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया उसने। सर आया तो एक इंपॉर्टेंट एरिया पे है ना, ये इंपॉर्टेंट एरिया पे आया है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आपका एक क्वेश्चन है सर स्टॉप लॉस। सर ये जब इधर आया है, मान लो अब एंट्री कुछ भी लेते हो, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं पे कुछ इस तरह से। देखो एक चीज है, अगर ये मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को देखूं कि इसको कंफर्म कब किया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो मैं मान रहा हूँ ना, जरूर थोड़ी रेजिस्टेंस ये ऊपर निकल जाएगा सर, ये ऊपर निकल के ऊपर चला जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ये सब चीज कंफर्म करना पड़ता है सर। तो स्ट्रक्चर के नाम पे मेरे को दिख रहा है सर, स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हुआ है, बराबर है ये बात, क्यों अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, इस जगह कंफर्म हुआ है। अब मेरा बोलना ये, इस जगह अगर कंफर्म हुआ है तो आपको लगता है ये वो लास्ट हाई था, तो आपको बेस्ट क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस रखना ही ना तो इस जगह पे मत रखो, क्योंकि ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है। जो टेस्ट हो चुका है वो ये वाली जगह है, ये या फिर ये। क्यों सर? क्योंकि जब भाव ये वाला पिवोट हाई बनाया, मतलब ये जब बनाया और वापस ऊपर गया, आपको लगता है सर ये वाला लेवल कंफर्म टेस्ट हो चुका है कि ये ऊपर इसके नहीं जा पाया, करेक्ट है? लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख देता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? हो सकता है यहाँ से ऊपर जाके ये, क्योंकि टेस्ट तो हुआ नहीं है, ये ऊपर जाके इसका स्टॉप लॉस ही करना। क्लियर? तो ये चीज मेरे को ध्यान रखना है कि अगर ये चीज टेस्ट नहीं हुआ है तो मैं इस पे जो अनसर्टन लेवल है यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अपना नहीं प्लेस कर सकता है। वो पिवोट हाई करेक्ट है सर, टेस्ट नहीं है ना, ये क्या पता यहाँ नीचे जाके सपोर्ट लेके इसके ऊपर निकल के ब्रेकआउट कर दे, मतलब यहाँ तक आके फिर नीचे जाए, हो सकता है ना। तो एक काम करते हैं ना सर, ये तो टेस्ट नहीं है, लेकिन जो चीज ऑलरेडी जो मेरा पिवोट हाई टेस्ट हो चुका है वो ये वाली जगह पे भी है, ये वाली जगह पे, तो मेरे को कोशिश ये करनी है एटलीस्ट इस जगह पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो ये ऑलरेडी टेस्टेड भी है और इस जगह मैं सेफली रख सकता हूँ। लेकिन फिर इसको ट्रेल नहीं करना, एक बार स्टॉप लॉस रख दिया वो रख दिया, ट्रेल करना नहीं है उसको, रख दिया। ये तो ये ध्यान रखना है, एकदम रिसेंट जो पिवोट हाई है ना तो उस पे नहीं रखना है। और सेम केस पिवोट लो पे भी, अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ है तो देख लेते हैं। चलो इस जगह पे एक वोल्टास में ही देख लो, वोल्टास में ही देख लो, वोल्टास में, क्योंकि अभी आपने ट्रेड भी लिया था। यस, वोल्टास ही देख लो। सर वोल्टास में आपने ट्रेड भी लिया है और सपोर्ट का भी हम बात कर रहे थे ये वाली जगह पे। अब आज ही दिखा देता हूँ। चलो सर, ये मेरा सपोर्ट था माइक्रो का, मतलब माइक्रो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सपोर्ट था सर। सपोर्ट के ऊपर भी खुला और अब यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आया ऐसे ऐसे, ये ऐसे इधर बना दिया, बराबर है। हाँ। अगर मेरे को स्टॉप लॉस रखना है तो मेरे को एक चीज पता है सर, जब आप एक आपको नहीं पता सर, ये जो पिवोट लो बनाया है इसने सर, एक्चुअल में इसने तो तोड़ दिया इसने, तो ये टेस्ट, यानी मैं यहाँ स्टॉप लॉस नहीं रख सकता क्योंकि ये टेस्टेड नहीं है। लेकिन जब पिवोट लो इसने यहाँ पे बना के रिटर्न ऊपर चला गया, तो मेरे को एक चीज पता है ना सर, जब ये नीचे आया इसके नीचे तो नहीं जा पाया, तो मेरे लिए जो बेस्ट एरिया होगा ना इसके आसपास, मतलब इसके नीचे जो लेवल है वो वहां पे मुझे रखना मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सर ये लेवल फिलहाल इसने टेस्ट भी किया और ये इसको तोड़ भी नहीं पाया। मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि सर आप अगर लॉजिकल देखो तो ये जो पिवोट लो है ये भी पिवोट लो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, इस बार भी टेस्ट किया, अगली बार टेस्ट हो चुका सर, एक्चुअल में इसको मेंटेन कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये वो ऐसी जगह है जिसके नीचे भाव गया ही नहीं और यहाँ से हायर ही बनाना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए जो बेस्ट एरिया है वो ये वाली जगह। दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों, कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है जिसमें स्टॉक्स को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।